हेलो एवरीवन, वेलकम टू काम्यास ऑल इन वन चैनल। आज मैं आप सबके लिए कुछ ऐसा DIY लेकर के आई हूँ जो आप सबको ना आपके बचपन की याद दिला देगा। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने बचपन में छोटे छोटे किचन के बर्तनों के साथ घर घर तो खेला ही होगा। तो बस आज उन्हीं छोटे छोटे बर्तनों को लेकर हम हमारे किचन के लिए एक सुंदर सा डेकोर बनाने वाले हैं। पर ये डेकोर आइटम के साथ साथ एक फंक्शनल शेल्फ भी होने वाली है हमारे स्पैचुलास हैंग करने के लिए। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है एक ट्रे। इसकी जो बेस है वो MDF का है और इसकी जो साइड्स है वो पाइन वुड की है। उसके बाद मुझे ग्रे कलर बनाना था, तो ब्लैक चॉक पेंट और वाइट चॉक पेंट को मिक्स करके मैं ग्रे शेड बना दूंगी। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर पसंद कर सकते हैं, पर क्योंकि मेरे किचन का जो थीम है वो ब्लैक एंड वाइट है, तो इसलिए मैं उन्हीं शेड्स में आज ये DIY बनाने जा रही हूँ। तो बस ये लाइटर शेड ऑफ ग्रे मैंने बनाया है, थोड़ा सा ब्लैक और बहुत सारा वाइट मिक्स करके। अब पूरे ट्रे को मैं इस ग्रे चॉक पेंट के साथ पेंट कर दूंगी। चॉक पेंट की एक बहुत ही अच्छी बात ये होती है कि वो ना फटाक से ड्राई हो जाता है, उसको ड्राई करने में टाइम नहीं लगता है। चॉक पेंट की जगह आप यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। एक्रेलिक कलर्स का जो फिनिश होता है वो थोड़ा सा शाइनी होता है और चॉक पेंट का जो फिनिश होता है वो थोड़ा सा मैट होता है। तो मैट फिनिश मुझे ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं अपने प्रोजेक्ट्स में मोस्टली चॉक पेंट से यूज़ करती हूँ। चलिए, तो पूरी ट्रे हो गई है पेंट। अब इसके ऊपर ना छोटे से ब्रिक्स पैटर्न्स मुझे बनाने थे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रिक्स का ये स्टेंसिल ले लिया है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, सबकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छा, अब ब्रिक्स का जो शेड है वो वाइट होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे वही वाइट चॉक पेंट लिया है और स्पंज की मदद से मैं ये स्टेंसिल के ऊपर वाइट पेंट कर दूँगी। स्पंज यूज़ करने से क्या होता है कि एकदम अलग ही टेक्सचर मिल जाता है आपके प्रोजेक्ट को। तो जहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए वहाँ पे आप स्पंज यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्मूथ पेंटिंग चाहिए वहाँ पे आप ब्रश का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये ब्रिक वॉल है तो वो थोड़ी सी टेक्सचर्ड होगी तो ज़्यादा बेहतर लगेगी, ज़्यादा रियल लगेगी, इसलिए मैं वाइट कलर को स्पंज की मदद से यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि स्टेंसिल छोटा है और ट्रे बड़ी है तो मैं सेगमेंट्स में पूरी ट्रे को पेंट करूँगी, पर हमको ट्रे के पूरे बेस पे ये ब्रिक पैटर्न क्रिएट करना है, तभी तो एकदम विलेज वाली, एकदम टेराकोटा वाली, मिट्टी के बर्तनों वाली फील आएगी। तो बस छोटे छोटे सेगमेंट्स में मैं ये ट्रे को पेंट कर रही हूँ। जब आप स्टेंसिल को दोबारा से यूज़ करें तो ध्यान रखें कि स्टेंसिल के बेस को एक बार ही क्लीन कर दें। कई बार होता है कि जो कलर होता है उसके बेस पे चिपक जाता है, तो आपका पूरा ब्रिक पैटर्न जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो जब आप उसको दोबारा से यूज़ करें तो उसको नीचे से क्लीन करें और फिर यूज़ करें। अब जहाँ जहाँ पे मेरा पैटर्न सही से नहीं निकल के आया था, क्योंकि हमने इसको सेगमेंट्स में पेंट किया है, वहाँ पे मैं ग्रे कलर से थोड़ी सी फिनिशिंग दे रही हूँ। और कई जगह पे ट्रे के साइड्स में भी ना वाइट पेंट लग गया था, तो वो साइड्स को भी मैं फिनिशिंग दे रही हूँ, ग्रे कलर से कवर कर दे रही हूँ। ब्रिक वॉल का पैटर्न एकदम ही रस्टिक और एकदम विंटेज वाला फील देता है। अगर आपके पास ऐसा कोई स्टेंसिल ना हो और आपको ब्रिक पैटर्न क्रिएट करना है तो आप मास्किंग टेप की मदद से भी जो है ये पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में कैसे मास्किंग टेप की मदद से ब्रिक पैटर्न क्रिएट करना है वो दिखाया हुआ है। कुछ वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो अगर आपके पास स्टेंसिल नहीं है और आपको ब्रिक पैटर्न क्रिएट करना है तो आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। अब हमारे छोटे से किचन में शेल्फ्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है ये वुडन स्टिक्स ना हो आपके पास तो आप आइसक्रीम स्टिक्स ले लीजिए। आइसक्रीम स्टिक के आगे और पीछे जो कर्व्ड पोर्शन होता है उसको रिमूव कर दीजिए, कट कर दीजिए और फिर 4 आइसक्रीम स्टिक्स को आपस में जोड़ दीजिए और आपका क्यूट सा छोटा सा किचन शेल्फ बनके तैयार हो जाएगा। तो मेरे पास ये वुडन स्टिक्स रखी हुई थी, तो बस 2 सिमिलर साइज की वुडन स्टिक्स मैंने ले ली है और हॉट ग्लू गन की मदद से उस ट्रे के साइड्स पे मैंने वुडन स्टिक्स को स्टिक कर दिया है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रसोई घर, एकदम ही पुराने ज़माने वाली वाइब्स को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे मैं ब्लैक चॉक पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको लिखने के लिए, और ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा मैंने पूरा वाइट पेंट कर दिया था, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि ब्रिक वॉल पे रसोई घर लिखा हुआ इतना अच्छे से उभर के नहीं आ रहा था, इसलिए उसको पहले मैंने वाइट किया, उसके ऊपर लिख दिया रसोई घर। अब शेल्फ मैंने सोचा था पहले मैं वुडन कलर की ही रखूँगी,
पर बाद में जब मैं बनाने लगी तो मुझे समझ आया कि वो इतनी अच्छे से नहीं जा रही थी, तो शेल्फ्स को भी मैंने ग्रे पेंट करके इसके साथ मैच कर दिया। ऐसा ही होता है जब आप अपनी इमेजिनेशन से काम करते हो तो ट्रायल और एरर्स होते ही हैं। अच्छा, बनाते बनाते आई रियलाइज्ड के ऊपर भी एक छोटी सी शेल्फ होनी चाहिए, तो एक और वुडन स्टिक को ग्रे पेंट करके मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया। अब नीचे हम लगाएंगे नेल्स, जिसके ऊपर हम हैंग करेंगे हमारे स्पैचुलास। तो 2-2 इंच की गैप छोड़ के मैं पहले मेजरमेंट कर दूंगी और मार्क कर दूंगी। अब मैंने सबसे छोटे साइज के नेल्स लिए हैं। अब इन नेल्स को उन मार्क्स के ऊपर मैं फिक्स कर दूंगी। तो पहले तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी ये नेल्स को फिक्स करने के लिए, क्योंकि नेल्स की साइज़ काफ़ी छोटी है, तो उसको अच्छे से पकड़ के फिर हैमर से उसको फिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन फाइनली एक आइडिया आया, मैंने प्लायर ले लिया और प्लायर की मदद से मैंने नेल्स को होल्ड किया उसकी जगह पे, और फिर 2-3 सेकेंड्स में ही आराम से वो नेल जो है फिक्स हो जा रहा था। तो अगर आप बनाएं तो आप ये आइडिया ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद इन नेल्स को भी थोड़ा और पॉलिश्ड लुक देने के लिए मैंने उनको भी ग्रे पेंट कर दिया। अब इस शेल्फ को हमको वॉल पे हैंग करना है, इसलिए इस ट्रे की अपर साइड पे दोनों तरफ मैं लगाऊंगी हुक्स। ये वाले हुक्स आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर से आराम से मिल जाएंगे। तो पहले आप किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए और फिर बहुत ही आसानी से ट्विस्ट करके ये हुक जो है फिट हो जाता है। तो बस ट्विस्ट करते जाइए जब तक ये हुक अंदर जा सकता है और ये फिक्स हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि इस शार्प ऑब्जेक्ट से पहले आपको होल्ड करना है। कोई भी आप शार्प ऑब्जेक्ट ले सकते हो और फिर ये हुक बहुत ही ईजिली फिक्स हो जाएगा। सिंपली आपको ट्विस्ट करते जाना है जब तक ये हो सकता है और ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। फिर दोनों रस्सी की मदद से मैंने उसको वॉल पे हैंग कर दिया। फिर ये छोटे से क्यूट से मिट्टी के बर्तन मैं इसके ऊपर रख दूंगी, जिसमें छोटे छोटे मटके थे, चूल्हा था, चकला बेलन था, तवा था, प्लेट्स, कढ़ाई, कुकर, सब कुछ था। मतलब एकदम बचपन वाली फील आ गई। जब हम ऐसे छोटे छोटे बर्तनों के साथ पूरा दिन घर घर खेलते थे, शक्कर वाला पानी बना के उसको चाय की तरह पीते थे, बड़ा मज़ा आता था। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने 2-2 इंच छोड़ के जो नेल्स लगाए थे उसके ऊपर मैं स्पैचुलास फिक्स कर दूंगी। 2 इंच काफ़ी डिसेंट साइज़ थी, अच्छे से सारे स्पैचुलास फिक्स हो गए। और सब चीज़ें अरेंज करने के बाद ये है हमारे DIY का फाइनल लुक। काफ़ी क्यूट लगा मुझे जब ये पूरा बनकर निकला। मतलब ये डेकोरेटिव आइटम तो है, किचन वॉल डेकोर तो है, लेकिन ये फंक्शनल भी है। इसके ऊपर आप अपने इतने सारे स्पैचुलास भी हैंग कर सकते हैं। तो ये 2 in 1 काम करेगा, डेकोरेशन के साथ साथ फंक्शनैलिटी भी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये क्यूट सा DIY पसंद आया होगा। अगर हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, जल्दी ही मिलती हूँ कुछ और नए DIYs के साथ, कुछ और क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।